जैसे आपको एक प्रश्न दाग देते हो ना, उससे जो नए और जन हैं वो 10-20 लोगों में और खलबली मच जाती है। तो गूंगा गगोला चुपचाप उसे देख और कर लो। और जहाँ मैंने साधकों की और साधनाओं की बात की है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टेज होता है, और उस ज़्यादा क्रम में घुसना भी मत, उसमें इसलिए भी मत घुसना कि वो फिर आपको बाकी चीज़ों से उच्चाटन की तरफ ले जाएगा, आपका वैराग्य होने लगेगा, फिर दाम्पत्य जीवन में, फिर पति बच्चों में, घर में मन ही नहीं लगेगा आपका, 24 घंटा आश्रम ही सताने लगेगा आपको, ये आध्यात्मिक चीज़ें, ये दुनिया बुलाने लगेगी आपको अपनी तरफ। तो चूंकि फिर आप उस चीज़ से पृथक हो गए। महावीर स्वामी ने 9 वर्ष की उम्र में कहा कि माता जी मेरा मन नहीं लगता घर में और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। वो बोली तो दिल बैठ गया उनका, इकलौता बेटा, राजा का पुत्र है, वंशज, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है, और 14 साल में उस समय राजगद्दी दे दी जाती थी, 2500 साल पुरानी बात है। छाती बैठ गई माता की, कैसी बात कर रहा है, कितना ध्यान उसका रखा, सोने चांदी के कपड़े पहना दिए, सब कर दिया, उसका मन ही ना लगे। 2-3 साल तक वो ऐसा हो गया घर में। माँ ने कहा कि तू सन्यासी ठीक, तू जा, तू ऐसे रह रहा है घर में, तेरा ना खाने को देखता है ना किसी चीज, किस दुनिया में है, तो तेरी लो तो लग गई। अब तू घर में भी ऐसा, बाहर भी तू चला ही जा, जो तू करना चाहता वही कर ले। और महावीर स्वामी चले गए, जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, 24वें तीर्थंकर बने। तो फिर आप ज्यादा उसमें घुसना भी नहीं, क्योंकि वो आपको बाकी चीज़ों से पृथक कर देगा। आपका बोध इतना सक्षम और जागृत होने लगेगा कि आपको दुनियावी चीज़ों से रस समाप्त हो जाएगा, आपको सब चीज़ें क्षणभंगुर नजर आने लगेंगी। कभी कभी गलत फहमियाँ जिंदगी पार करा देती हैं। अगर सत्य का दर्शन हो जाए तो सारी चीज़ें खराब दिखने लगती हैं। ये जितने गुरु, जो भी गुरु, इंक्लूडिंग मी, हमने अपने जीवन व्यवहार में, अपने रिश्ते नातों में, अपने सत्य संबंधों में कुछ इस तरह के पारदर्शी सत्यों को आत्मसात किया कि सभी चीज़ें आर पार हो गई। अब कुछ बोलता है, उस समझ में उसका भावार्थ पहले आने लगता है, उसका ये अपने आप में गड़बड़ी है। वैसे मतलब गड़बड़ी इन द सेंस कि अपने आत्मा के मन पे तो लगता ही है कि आदमी क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और वो बोले जा रहा है, वो शायद सोचता है कि इनको पता नहीं चलेगा, वो एक जुमले में पता चल जाता है कि क्या कह रहा है, चुप रहना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो गुरुजन है फिर वो मौन में चले जाते हैं, या तो जवाब दें। अब जैसे मैं छोड़ता नहीं किसी को, अब मुझे बहुत सारे लोग बेचारे नाराज होकर चले जाते हैं। अब हर बार देखेंगे फोटो में से 10-20 चेहरे गायब हो जाते हैं। हर बार की दीक्षा उत्सव और हवन सामग्री से मन समझ लो, जितने जन बैठे हैं वो, उस सामग्री में से 10-20 अखरोट गायब हो जाते हैं हर बार। तो साधु बुरा मान जाते हैं बेचारे, क्योंकि वो चले थे किसी और कृत्य को, पहुंच गए कहीं और। तो उसको ऐसे ना सोचो, ठीक है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे